विदेशी यात्रा पे हैं मगर विदेश की यात्रा पे अच्छा है, वही रहे ना, अच्छा है ना, ना ही वापस आने दे कोई उन्हें। उनको सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर चाहिए। मेरे पास तो लाजपत नगर ट्रेडर एसोसिएशन भी था कि अरे सेशल्स का सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर लेने जा सकते हैं, तो हमारे लाजपत नगर ट्रेडर्स एसोसिएशन में तो ज़्यादा लोग हैं और हम बिना स्पेलिंग मिस्टेक के इनको सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर दे देंगे। असली चढ़ावा तो पीएम के पास ही पहुंचा है, पीएम और आरएसएस के लीडर्स के पास। तो वो जो सारी लूट का पैसा है उसके लिए प्रधानमंत्री विशेषकर जिम्मेदार है। ऐसे रखते हैं, इसी प्रकार आरएसएस का भी हिसाब किताब लेना होगा कि इनके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं कि 5 स्टार नहीं 7 स्टार की तो इनकी आलिशान आलिशान बिल्डिंग्स बन रही हैं। नहीं, पूरा जो झंडे वाला में ही इनका हेडक्वार्टर बना है। फटीचर सा होता था वो हेडक्वार्टर आरएसएस का दिल्ली में, झंडे वाला में, या नागपुर का भी, ये फटीचर से रहते थे। अब ये कि जितने बड़े बड़े मठ और मंदिर हैं वहाँ के ओरिजिनल मठाधीश को या जो चीफ पुजारी है, जो चीफ, उनको हटा के, अगर वो शांति से नहीं हटते तो कत्ल करवा दो। तो ऐसे अयोध्या में अनेकों दर्जनों मंदिरों के, मठों के जो मुख्य कार्यकर्ता रहे या पुजारी रहे, उनका मर्डर हुआ है। और बाबा लालदास ने कहा कि जिस तरह के मेरे पे अटैक कर रहे हैं, मैं ज़्यादा दिन ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। मेरे घर की ज़मीन तक छीन ली और कितने गुंडा अटैक्स उन पे हुए, और फिर वो मेरे द्वारा, उनकी शायद लास्ट इंटरव्यू थी और उसके 2-4-5 महीने बाद उनकी हत्या हो गई। वे हिंदू संस्था को अंदर से घुसकर ध्वस्त करते हैं। ये आरएसएस की मुख्य भूमिका रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ निकिता मिश्रा। इस समय देश भर में एक मुद्दा है, एक मामला है जो इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा का केंद्र बना हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अयोध्या के राम मंदिर में कथित तौर पे जो चंदा चोरी का जो मामला सामने आया है, वो इस समय देश भर में सवालों के घेरे में है और ये मामला इस समय देश भर में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इन तमाम मामलों पे आज हम बात करने के लिए आए हैं। हमारे बीच जो उपस्थित हैं वो हैं जानी मानी लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता मधुकेश्वर। जी हाँ, आज हम इनसे जानेंगे कि इस मुद्दे पे ये क्या सोचती हैं, क्या सवाल उठने चाहिए इन तमाम मुद्दे पे। आज हम इनसे जानते हैं और क्या कुछ है ये मामला जिस तरह से बताया जा रहा है, और क्या आने वाले समय में और भी मंदिरों के नाम जिस तरह से गिनवाए जा रहे हैं, क्या ऐसा होना संभव है। ये तमाम बातें, इन तमाम मुद्दों पे आज हम इनसे बात करेंगे। जो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, जानी मानी लेखिका हैं मधुकेश्वर। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका बोलता है हिंदुस्तान पे। राम मंदिर में जिस तरह से, अयोध्या के राम मंदिर में जिस तरह से कथित चंदा चोरी के जो मामले सामने आए हैं, पूरे देश भर में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। उस पर आप क्या सोचती हैं और आपके क्या विचार हैं? क्या जो खुद को हिंदू हृदय सम्राट कहलाते थे और राम को लाने वाले कहलाते थे, उनके ही राज में ये काम? देखिए, हमें कई दशक पहले से मालूम चल गया था कि ये हो रहा है, और तब प्रधानमंत्री मोदी, दोबारा से शुरू करें, मुझे तो कम से कम 1990 के दशक से, टू बी प्रिसाइज 1992-93 में ही पता चल गया था कि राम मंदिर के नाम पर और राम मंदिर का जो आंदोलन है उसके नाम पर इन्होंने, आरएसएस ने, संघियों ने बहुत अंधेरगर्दी मचा रखी है। उदाहरण के लिए, हमने 1993 में बाबा लालदास की एक इंटरव्यू मैंने की थी, और वो उस वक़्त उन्होंने मुझे अपनी इंटरव्यू में बताया कि वो नियुक्त किए गए थे हाई कोर्ट द्वारा। हाई कोर्ट द्वारा उनको नियुक्त किया गया था। राम मंदिर जो उस वक़्त चबूतरे पे था, या मॉस्क के अंदर ही जो पूजा अर्चना होती थी, उसका मुख्य पुजारी हाई कोर्ट ने किया। और ये 83 में, शायद 1980s में उनको नियुक्त किया गया, जब मुकदमा चल रहा था। और ये
सुपरविज़न हाई कोर्ट की चल रही थी, उसके बावजूद उनको आते ही, जैसे ही ये संघ घुस गया राम मंदिर आंदोलन में और वीएचपी को भी साइडलाइन करके, क्योंकि ये तो हर हिंदू संस्था को अंदर से घुसकर ध्वस्त करते हैं। ये आरएसएस की मुख्य भूमिका रही है कि हिंदू संस्थाओं के अंदर घुस के उनको अंदर से ध्वस्त करना, उनकी जड़ें काट देना और या फिर पूरी तरह उन पे कब्ज़ा कर लेना, अपने बंदे बिठा देना। और वो अक्सर गुंडे ही होते हैं। जैसे गुंडा तत्व इन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट में बिठा दिया, अब तो दुनिया देख रही है, पर ये कर रहे थे तब से वीएचपी पे, बजरंग दल पे। पहले इन्होंने हिंदू महासभा का खात्मा किया, उसके अंदर घुस के। अभी अयोध्या में उस वक़्त बाबा लाल दास मेरे पास आए थे, मेरे ऑफिस में ही मैंने इंटरव्यू किया था, और उनके साथ एक महंत रामचंद्र भी। तो वो तो ऑफिशियल थे, प्रीस्ट बनाए गए हाई कोर्ट द्वारा। उनको रास्ते से निकाला इन्होंने, उनसे छीन ली गद्दी और खुद अपना चमचा को बिठा दिया वहाँ पे पुजारी के पद पर। उन्होंने हाई कोर्ट में अपील भी की थी कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है। और उनकी जो इंटरव्यू है, जो मानुषी में मैंने छापी, और मैं कल पूरा का पूरा उसका दोबारा से उसकी रिकॉर्डिंग अपनी वॉइस में ही करके, क्योंकि उस वक्त तो ऑडियो रिकॉर्ड था और आज वो ऑडियो रिकॉर्ड की उतनी क्लैरिटी नहीं है, तो मेरी ट्रांसलेशन के साथ मैंने अंग्रेज़ी में भी छापी थी। तो वो सारी इंटरव्यू मुझे एकाएक याद आई कि अरे ये तो मेरे पास कब से रखी हुई है उस बाबा लाल दास की तरह। और बाबा लाल दास ने कहा कि जिस तरह के मेरे पे अटैक कर रहे हैं, मैं ज़्यादा दिन ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। मेरे घर की ज़मीन तक छीन ली और कितने गुंडा अटैक्स उन पे हुए। और फिर वो मेरे द्वारा, उनकी शायद लास्ट इंटरव्यू थी, और उसके 2-4-5 महीने बाद उनकी हत्या हो गई बेरहमी से, गोलियों से भूनकर। और ये स्पष्ट था कि उनको डर केवल और केवल संघियों से ही था, और क्योंकि वो बेबाक होके आवाज़ उठाते थे। और उन्होंने हमें बताया ये कि इन्होंने कई पुराने मंदिर तब भी तोड़े, सीता की रसोई का विशेषकर नाम उन्होंने लिया, और मंदिर तोड़े तब भी, जैसे काशी में तोड़े कॉरिडोर के नाम पर, मूर्तियाँ बेची। और उन्होंने तब भी ये बताया था कि मूर्तियाँ चोरी की गई, पुरानी मूर्तियाँ इन्होंने, और दान पेटियाँ भी मंदिर की लूटी संघियों द्वारा, वीएचपी द्वारा दान पेटियाँ तब भी लूटी। तो राम मंदिर के नाम पर जो आंदोलन चला था 90 के दशक में, उसमें करोड़ों रुपए इन्होंने अर्जित किए, उसका कोई हिसाब किताब नहीं, किसी को कोई रसीद नहीं, वो भी खा गए। और बाबा लाल दास ने बहुत खुल के कहा था कि ये पैसा, एक जो परमहंस या जो भी थे, मैं नाम अभी भूल रही हूँ, उनको कुछ पैसे उन्होंने चढ़ावा चढ़ाए और उनकी परमिशन से सारे पैसे दिल्ली के बैंकों में ट्रांसफ़र किए, और उससे भाजपा ने अपना चुनाव जीतना शुरू किया। चुनावों में लगाए लूटे पैसे। तो ये कब से कर रहे हैं ये काम? मंदिरों के पैसे चुरा के अय्याशी करना, मंदिरों के पैसे चुरा के चुनावी राजनीति खेलना, और सबसे बड़ी जो इनकी आपराधिक मानसिकता रही है वो ये कि जितने बड़े बड़े मठ और मंदिर हैं, वहाँ के ओरिजिनल मठाधीश को या जो चीफ पुजारी है, जो चीफ, उनको हटा के, अगर वो शांति से नहीं हटते तो कत्ल करवा दो। तो ऐसे अयोध्या में अनेकों दर्जनों मंदिरों के, मठों के जो मुख्य कार्यकर्ता रहे या पुजारी रहे, उनका मर्डर हुआ है, बहुतों के मर्डर हुए हैं। इस पे तो पूरी एक कमीशन बैठनी चाहिए। और कैसे फिर उनकी जगह गुंडे बैठाए गए। आपने बोला तो मैम, तब से चल रहा है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का केस जीतते हैं
स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य जो अभी हैं, और इनके गुरु जी ने जो शंकराचार्य स्वरूपानंद जी, सारा लीगल केस उन्होंने लड़ा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। उनकी दलीलें, उनके द्वारा साक्ष्य के आधार पर, जो बहुत वेल रिसर्च साक्ष्य उन्होंने दिए थे, इसलिए राम मंदिर केस जीत पाए। आज भी ट्वीट आया है उनके पोस्ट से, हमने देखा है। बिल्कुल, वो ये अब इलाहाबाद उनके हाई कोर्ट दुश्मन का। क्यों बन गए? इसलिए क्योंकि एक तो जब काशी में भी मंदिर गिरे तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अभिमुक्तेश्वरानंद तो जब अयोध्या धरने पर बैठे हाँ, थे, लाठियां खाई, इनके साथ कितना अत्याचार हुआ, क्योंकि तब भी ये चुप नहीं रहे। उद्घाटन पे भी उन्होंने बोला था कि मंदिर गलत अभी है। अधूरा है और आप अभी उस पे भी, और ये असुरी होगा। और इसलिए मैंने पिछले बार भी शायद आप ही को कहा था कि ये असुरी मंदिर है, मैं तो दर्शन करने तो क्या ही जाऊं, वहाँ से मुझे किसी ने प्रसाद ला के दिया, मैंने कहा वापस ले जाओ। ये राक्षसी असुरी प्रसाद उस मंदिर का मैं नहीं अपने घर में घुसने दूंगी। तो आप देखिए, मुझे तो बहुत संतुष्टि है। मुझे पता था क्योंकि ये लूट और चोरी हो रही है। अच्छा। चांदी की ईंटों के बारे में भी पता था, क्योंकि सबको मालूम था कि तब भी लोगों ने चांदी की ईंटें दी, सोने की ईंटें दी, स्वर्ण जड़ित ईंटें दी, मतलब करोड़ों अरबों की संपत्ति इन्होंने ली है। और अय्याशी इतनी तेज़ी से सीखी हर मायने में। तो ये चढ़ावा जो है, उसमें चढ़ावा चोरी करें तो कोई हमें हैरत होनी ही नहीं चाहिए। मुझे तो कोई हैरत नहीं हुई, अगर ना करते होते तो मुझे हैरत होती। और जिस शातिरता से मोदी ने पीएमओ के अंडर कर लिया राम मंदिर को, ट्रस्ट में अपने चमचे चाटुकार बिठाए और चंपत राय जैसा भ्रष्ट और नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति बिठाया, ऐसे ही कितने सारे बिठा लिए। तो इनको बिठाया इसलिए गया कि चोरी की जाए और बहुत सा पैसा। देखिए, अगर हमने इसकी खोज खबर लेनी है सही में, तो दो हमें डिमांड्स रखनी चाहिए। चाहे इसके लिए प्राइवेट डिटेक्टिव्स हायर करने पड़े किसी को, किसी के पास साधन हो तो। नंबर 1, पीएमओ फंड में कितना गया, क्योंकि वो भी आरटीआई के तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। तो ये कितना बड़ा अंधकार और अन्याय है, अंधेर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस कितने नामकूल निकले कि कहते हैं पीएमओ फंड में क्या पैसे आ रहे हैं, कितने अरबों आ रहे हैं, विदेशों से आ रहे हैं, अंडरग्राउंड से आ रहे हैं, माफिया डॉन से आ रहे हैं, किससे आ रहे हैं, या ये जो आतंकवादी कह के लोगों को पकड़ते हैं, तो क्या उनसे भी लेन देन होता है जो पीएमओ फंड में जाता है ताकि उनको बरी कर दिया जाए या उन पे हल्का केस लगा दिया जाए? तो कहाँ से पैसे आ रहे हैं जो इनको शर्मसार इतना होना पड़ रहा है कि हम नहीं बताएंगे किसी को। ये देश का पैसा है, प्रधानमंत्री के नाम से, क्यों नरेंद्र मोदी की पर्सनल बपौती नहीं है इसमें। इनके जो भी पिता रहे होंगे, चाहे बेचते थे या उनकी बपौती तो है नहीं पीएम फंड में। ये कोई नरेंद्र मोदी फंड तो है नहीं, ना इन्होंने अपनी तनख्वाह का कभी इसमें पैसा डाला। तो जनता का पैसा है, जनता के काम के लिए है, तो क्यों नहीं बताते? इसका मतलब कितने जघन्य अपराध पीएम केयर्स फंड के अंतर्गत भी छुपे हुए हैं। तो अगर आपने लूट और चोरी की पूरी खोज खबर लेनी है, सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि पीएम केयर्स फंड में कितना, कौन भेज रहा है, वहाँ कितने अरबों हैं। नंबर 2, ये बहुत ज़रूरी है, आरएसएस का जो सारा ऑपरेशन है बिल्कुल माफिया की तरह चलता है। जैसे माफिया डॉन्स कोई बैंक अकाउंट नहीं रखते, पर करोड़ों अरबों का लेन देन उनका चलता है ना। माफिया डॉन्स का भी, दाऊद इब्राहिम अब बैंक में थोड़ा पैसा ले रखता होगा अपना, सोने की स्मगलिंग या फलान ढिमका की स्मगलिंग, या जो और भी इनके माफिया ऑपरेशंस होते हैं, बिल्डर से पैसे उगाही। अब किसी बिल्डर से उगाही करके कोई माफिया डॉन बैंक में थोड़ी रखता है, तो वो जैसे रखते हैं इसी प्रकार आरएसएस का भी हिसाब किताब लेना होगा कि इनके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। कि 5 स्टार नहीं, 7 स्टार की तो इनकी आलिशान
मंजिल आलीशान बिल्डिंग्स बन रही हैं नई। पूरा जो झंडे वाला में ही इनका हेडक्वार्टर बना है। फटीचर सा होता था वो हेडक्वार्टर आरएसएस का दिल्ली में, झंडे वाला में, या नागपुर का भी। ये फटीचर से रहते थे। अब एकाएक 5 स्टार लग्जरी। इनके लोग 5 स्टार 6 स्टार से कम बात ही नहीं करते। और इनकी अय्याशी के लिए क्या क्या साधन जुटाए जाते हैं उसका तो कोई हिसाब नहीं है। तो आरएसएस का पैसा कहाँ से आ रहा है, इसने कैसे अपने भव्य भवन बना लिए हर जगह पे, इसकी जब तक खोजबीन नहीं होती, फिर आरएसएस के जितने चीफ फंक्शनरीज हैं बड़े बड़े, वो और उनके रिश्तेदारों के पास आज कितनी संपत्ति है, कहाँ से आई? क्योंकि अधिकतर ये गरीब लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज से हैं, भरे पेट वाले परिवारों से नहीं हैं। तो ये जो सारी डील्स हैं इनका पता लगाना ज़रूरी है। केवल टिन्नू यादव या चंपत राय या XYZ को पकड़ के उन्होंने भी लूटा, उन्होंने भी अपना हिस्सा लिया। पर जो अब राम मंदिर के जो किसी वक्त इंजीनियर नियुक्त किए गए थे, उन्होंने क्या कहा कि उनको इसलिए निकाला गया क्योंकि उन्होंने देखा और सवालिया निशान उन्होंने इस बात पे लगाया कि 40% कमीशन ले रहे थे ये हर बिल्डिंग मटेरियल में, और सब स्टैंडर्ड मटेरियल ला रहे हैं और घटिया काम करवा रहे हैं आनन फानन में। तो जब उन्होंने थोड़ा भी सवाल उठाना शुरू किया, उनको अलग कर दिया गया। तो बिल्डिंग मटेरियल से लेकर खुदाई से लेकर हर चीज़ में, मूर्ति भी जो बनाई गई ये भी पता करना चाहिए। इसमें भी इन्होंने कितनी जो मूर्तियां हैं, क्या पैसा दिया और क्या बिलों में लगाया, हर चीज़ में इन्होंने धांधली मचाई है। सरदार पटेल की जो बनी है सबसे टॉलेस्ट, अभी तो एक चाइनीज़ महिला ने खुलासा किया है कि ये या 3400 करोड़ की बात कर रहे हैं, 300 करोड़ या 400 करोड़ में वो बनी थी। तो उसमें भी धांधली कर दी सरदार पटेल जी की जो, हाँ, पार्लियामेंट हाउस जो मोदी जी ने बनवाया, अंधेर कर दी, उसमें भी मचाई होगी। ये हर चीज़ में खा रहे हैं और इतने बड़े पेट हैं। देखिए, मेरी माँ कहा करती थी कि पेट तो सबका भर जाता आसानी से, आंखें नहीं भरती, और दिल की जो लालसा है वो जिसकी नहीं। तो हमेशा मेरी माँ ने कहा था कि जब भी समाज के काम में जाओ तो सिर्फ पेट तो भरा होना ही चाहिए, यानी अपनी कमाई आपके पास होनी चाहिए, लेकिन दिल भी भरा हो और आंखें भी भरी हों। ये नहीं कि हर चीज़ को देख के ललचा रहे हैं, आपकी लाट टपकने लगती है, किसी के पास अच्छी गाड़ी देख के लाट टपक रही है, किसी का बैंक का खाता देख के आपकी लाट टपक रही है। तो ये इनकी किसी की ना पेट भरा हुआ है ना आंखें भरी हुई हैं। मगर एक चीज़ तो ये था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो उन्होंने एक स्लोगन दिया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, देश के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। झूठा आदमी है, इतना झूठा, फरेबी और नीचता भरा आदमी शायद भारत की धरती पर इससे पहले कभी पैदा नहीं हुआ। ये जो आरएसएस है ना, मैं ये खुल के कहती हूँ, अब तो इन्होंने एक नीच प्रजाति नई इजाद की है, एक न्यू ह्यूमन स्पीशीज़, जिसमें बेशर्मी कूट कूट के भरी है, जिसमें लालच इतना है कि घर की बेटियों को भी बेच के खा जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई पराकाष्ठा है नीचता की। और मेरा मानना है कि मोदी जी जितना फरेबी, दोगला और नौटंकीबाज, धोखेबाज कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। हम कहा करते थे कि इस्लाम में जो है ना, इस्लाम में कुछ एक कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे अल-तकिया, कि आप अपने अपोनेंट्स को डिसीव करने के लिए, उनको धोखे में रखने के लिए झूठ बोलो, वो सब जायज़ है, क्योंकि वो आपका दुश्मन है, आपने कह दिया वो दुश्मन है। उसको हराने के लिए, उसको डिसीव करने के लिए अल-तकिया का इस्तेमाल बिल्कुल इस्लाम में जायज़ माना जाता है। अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा बढ़िया अल-तकिया
प्रैक्टिस करने वाला कोई मुसलमान दुनिया में आपको मिलेगा जितना धूर्त अलतकियाबाज मोदी है। तो दुश्मन कौन है फिर? ये देखिए, इन्होंने क्योंकि सबको लूटना है, इन्होंने लूटना है हिंदू समाज को, तो हिंदू समाज ही इनका दुश्मन हुआ। और मैं खुल के कह चुकी हूँ, फिर रिपीट कर रही हूँ, ये क्योंकि हमारे द्वारा चुन के आए हुए नहीं हैं। अच्छा। मैं तो खुल के कह चुकी हूँ, CIA प्लांट है मोदी, CIA प्लांट, मगर प्लांट माने उन्होंने ट्रेनिंग दी है। ACYPL जो संस्था है वो CIA का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि वो अमेरिकी सरकार का जो डिपार्टमेंट ऑफ होम है उसकी संस्था है ये ACYPL, और ये वर्ल्ड लीडर्स को चुन चुन के ट्रेन करते हैं जिनमें पोटेंशियल दिखता है। तो CIA की जो संस्था है, CIA का फ्रंट कह सकते हो, तो उसने इन्हें ट्रेन किया है 1990s के दशक से ही, और इसीलिए अमेरिका के कई बार ये जो राम मंदिर में जिस तरह से कथित ये जो चंदा चोरी के मामले, इससे जो हम जैसे लोग हैं जिनके भावनाएं आहत एक हुई बार हैं, आप समझिए, जिनको राम ये मंदिर की चोरी एक सिम्टम है, बीमारी ये नहीं है। असली बीमारी है ये CIA प्लांट है। इसको और RSS को सुपारी दी गई है, क्योंकि RSS भी बहुत लोगों का मानना है, यह सीरियस आरोप लग रहा है कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 1925 में जैसे कम्युनिस्ट पार्टी को प्लांट किया, इसी प्रकार RSS को भी 1925 में ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ही सेटअप किया। इसलिए कभी भी RSS के लोग अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं थे और स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने भाग नहीं लिया, बल्कि मुखबिर बन के ही रहे और दब्बू धिम्मी बन के रहे अंग्रेज़ी हुकूमत के। आपने शुरुआती शब्द में अपने बोला कि मंदिर एक अय्याशी का अड्डा हो गया है। PMO और RSS, PMO का एक्सटेंशन काउंटर है, वहीं से सारा कामकाज चलता है। और इसीलिए नृपेंद्र मिश्रा, जिसने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, मरवाया इतनों को, उसको करता धरता बना के, इतना बड़ा करता धरता बना के कि PMO में भी वो है, और नेहरू मेमोरियल जो बनी है उसको PM मेमोरियल फंड और PM मेमोरियल का नाम दे दिया गया है, उसका भी करता धरता बना दिया, और ट्रस्ट का भी वो करता धरता, सारी कंस्ट्रक्शन का भी करता धरता। ऐसा कोई करता है? ऐसा कोई करता है जिसने कार सेवकों पर गोलियां चलाई हों? तो आप सोचिए उन कार सेवकों के दिल पे क्या बीती होगी जिनके बच्चे जान गंवा बैठे इस व्यक्ति की गोलियों की वजह से, कि ये करता धरता है। तो अभी भले ही कहे कि ये तो डकैती हो गई है, ये नौटंकी है, क्योंकि आप महीने में 2 बार तो जाते थे वहाँ, चेक करने जाते थे। क्या करने जाते थे? राज्य के CM और देश के प्रधानमंत्री इस मामले में जवाबदेही नहीं बनती है उनकी, क्योंकि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद भी कह रहे हैं कि वो बच नहीं सकते हैं, वो चाहे PM हो या CM हो, जवाब देना उनको पड़ेगा। तो आप बिल्कुल, आप बाकी छोटे लुटेरों को अभी के लिए भूल जाओ, क्योंकि उन्होंने तो मात्र अपनी कमीशन खाई है। असली चढ़ावा तो PM के पास ही पहुंचा है, PM और RSS के लीडर्स के पास। तो वो जो सारी लूट का पैसा है उसके लिए प्रधानमंत्री विशेषकर जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री तो अभी विदेशी यात्रा पे है, मगर विदेश की यात्रा पे अच्छा है, वही रहे ना, अच्छा है ना ही वापस आने दे कोई उन्हें। उनको सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर चाहिए। मेरे पास तो लाजपत नगर ट्रेडर एसोसिएशन भी था कि अरे सेशल्स का सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर लेने जा सकते हैं, तो हमारे लाजपत नगर ट्रेडर्स एसोसिएशन में तो ज़्यादा लोग हैं और हम बिना स्पेलिंग मिस्टेक के इनको सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर दे देंगे। तो अभी वो साइकिल रिक्शा एसोसिएशन भी आई मेरे पास ये कहने कि प्रधानमंत्री को कहो हम भी देने को तैयार हैं, हम कितने लाखों लोग हैं मिलके उनको ऑनर करेंगे, क्योंकि उनको हर वक्त अब तो बटोरने हैं सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर, क्योंकि जनता
थू कर रही है। तो अब सेशल्स से सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं, कभी इंडोनेशिया से जा रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या डर्टी डील्स करके आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोग वो नौटंकी कर रहे हैं इनको सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर देने के। ऐसा व्यक्ति, मतलब जिस आदमी ने शायद 12वीं का सर्टिफिकेट भी नहीं मिला, उसके बारे में भी शायद झूठी बोला 11वीं या मैट्रिक ग्रेजुएशन किया, वो नौटंकी है, किसी ने डिग्री नहीं देखी उनकी, कहाँ से किया कुछ पता नहीं। तो जिस आदमी के पास गुजरात यूनिवर्सिटी से कहा, दिखाए ना, वो भी झूठ है, वो भी झूठ है, क्योंकि ये खुल के चैलेंज किया गया इन्हें कि कोई तो बता दीजिए आपकी कक्षा में कौन था विद्यार्थी आपके साथ, 2-3 नाम उनसे भी पूछ लें। बायोलॉजिकल तो है ही नहीं ना फिर ये। हाँ, महामानव हैं, नॉन बायोलॉजिकल हैं। और मैंने आपको क्या कहा कि संघियों ने एक विशिष्ट बहुत नीची किस्म की प्रजाति पैदा की है, जो इतनी लालची है कि मानव इतिहास में इतना कोई लालची हुआ नहीं। दब्बू और कायर भी है, पर लूट करने में, जब चोरी छुपे लूट करने में, ये मोहम्मद गजनी की जैसे लूट मार नहीं करने की हिम्मत रखते कि खुल के आए, तलवारें चलाई, सर तन से जुदा किए और मंदिर तोड़ के लूट लिया। इतनी हिम्मत है नहीं, उसमें बहादुरी चाहिए। आप सोचिए ना, हम कहते तो हैं आक्रांताओं ने आके बहुत अन्याय किया, बहुत लूटा, पर उसमें बहादुरी तो थी, शौर्य तो था। देश के प्रधानमंत्री में बहादुरी नहीं है, वो बहादुर इतना नहीं है। दब्बू, कायर, झूठा, फरेबी हो ही नहीं सकता। और अब तो आप देख रहे हैं ट्रम्प भी इनको आए दिन कैसा नीचा दिखाता है। इन्होंने अपनी मिट्टी पे लीद इतनी कर ली है कि अब ये कोई ना कोई घूस दे के ही सेशल्स से, इंडोनेशिया से सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर बटोरने चले जाते हैं। आप सोचिए, देश में इतना बड़ा संकट है, इतना आक्रोश आज के दिन। अभी तो ये चंपत राय थे ना, जो हवाई जहाज़ में, वही थे कि गोपाल दास, ये जो भी इनके ट्रस्ट के कोई व्यक्ति, हवाई जहाज़ में लोगों ने नारे लगा दिए कि इनको निकालो। बड़ी मुश्किल से पैसेंजर्स को करना पड़ा शांत, और बहुत जगह ये लोगों ने अपने मोहल्लों में, गांव में घुसने नहीं दे रहे संघियों को। इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री एकदम शांत है, शांत है, कुछ नहीं कह रहे, एकदम चुप है। ये तंत्र विद्या द्वारा सोच रहे हैं कि ये संकट भी टल जाएगा। इनके लिए तांत्रिक तरह तरह के अनुष्ठान करे जा रहे हैं। अच्छा। और उनमें खतरनाक किस्म के तांत्रिक भी हैं। अच्छा। सिर्फ ये नहीं कि मंत्र उच्चारण वाले, खतरनाक किस्म की भी सुना है तांत्रिक हैं, और ये खूब तंत्र विद्या करवाते हैं, और इनको लगता है मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। पर अब नहीं, भगवान राम अब इनको इनकी सही जगह दिखाएंगे। अब ठुकाई शुरू हो गई है, और बने भी रहे ना। देखो, ईवीएम चोरी, मंदिर चोरी, पीएम फंड में चोरी, डिमोनेटाइजेशन के दौरान गज़ब की चोरी, कोरोना स्कैम, वो भी बहुत बड़ा स्कैम है। आप अभी जिस तरह से खबर चल रही है कि चंपत राय इस्तीफ़ा दे चुके हैं, क्या इस्तीफ़ा देना काफ़ी है? क्या मामला अब शांत हो जाएगा इस्तीफे से? सवाल ही नहीं उठता। इस्तीफा, अगर मैं 5,000 की चोरी करते भी पकड़े जाऊं, मान लीजिए मैं जिस कॉलेज में हूँ वहाँ मैं कैशियर या ट्रेजरर हूँ, तो क्या इस्तीफ़ा देने से बाद 5,000 की चोरी भी मेरी कवर हो जाएगी? नहीं ना। चोरी होती है तो करोड़ों की, सैकड़ों करोड़ों की, अरबों रुपयों की चोरी है। और जैसे जवाहरात लोगों ने दिए, स्त्रियों ने अपने मंगलसूत्र उतार के आपको दे दिए, और लुटा दिया बहुत कुछ लोगों ने, अपना जीवन तक भी न्यौछावर किया बहुत लोगों ने, बहुत परिवारों ने राम मंदिर की लड़ाई के लिए। ये बेशर्म हो के, द वेरी फैक्ट दैट मोदी ने जबरन पीएमओ के अंडर लिया राम मंदिर, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ये
नरसिम्हा राव के ज़माने में जब ये विवाद चल रहा था और वो ढांचा गिरा, तो तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप शंकराचार्य जी को मिलके, चारों शंकराचार्य मिलकर एक ऐसे बोर्ड का गठन करें जो इन मंदिरों की देखरेख कर सके। और वो हुआ भी, चारों शंकराचार्य मिलके एक बोर्ड का गठन करते हैं और उसमें जितने भी देश के रिस्पेक्ट वर्दी धर्मगुरु थे उस वक्त जो उन्हें दिखे, उनको भी शामिल किया। ऐसे नहीं शंकराचार्य ने किया कि हम ही बस मठाधीश हो गए और हम ही सब मंदिर चलाएंगे। उन्होंने सारे देश भर से जो भी सम्मानजनक धर्मगुरु थे और शास्त्र सम्मत थे, तो उनको भी शामिल किया। और जब ये समय आया राम मंदिर निर्माण का और हिंदू पक्ष जीता ये मुकदमा, वो भी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके जो गुरु थे शंकराचार्य स्वरूपानंद जी की वजह से, उनके प्रयासों की वजह से, इन्होंने उनको ऐसे दरकिनार किया और बदतमीज़ी से किया, अपमान किया उनका। और उन माघ मेला के दौरान तो उनकी हत्या करने के भी प्रयास किए गए ना, फिर पॉक्सो एक्ट लगाया। आप सोचिए कितनी दुष्टता है। और अब सब कह रहे हैं कि इलाहाबाद कुंभ के दौरान, माघ मेला के दौरान ज़्यादा चोरी हुई, क्योंकि जो लोग कुंभ में आए, माघ मेला में आए, वो ज़रूर गए अयोध्या और उन्होंने खूब चढ़ावा चढ़ाया, तो ज़्यादा चोरी करनी थी। तो शंकराचार्य जी को रास्ते से हटाने का इंतज़ाम करने का पूरा इन्होंने षड्यंत्र तैयार किया हुआ था कि अगर फिज़िकली उनको एलिमिनेट नहीं कर सकते तो पॉक्सो एक्ट के तहत ज़िंदगी भर जेल में सड़ाएंगे।